Hello bachcho, let's see the question. The question says, according to Darwinian theory of natural selection, the rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or the lifespan of an organism. Explain with the example. The key concept of this question is Darwinian theory of natural selection. इस क्वेश्चन में हमें जो ये वर्ड गिवन है दैट इज अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स, इसका मतलब क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, पहले हम बहुत शॉर्ट में वो समझते हैं। अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स का मतलब है ऐसी प्रोजेनी डेवलप करना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप करना जिसमें वेरिएशन आए, ऐसी प्रोजेनीज जो वेरिएशन लाएं अपने अंदर टू सर्वाइव। अकॉर्डिंग टू डार्विन वही प्रोजेनी सर्वाइव कर सकती हैं जो समय के साथ खुद को बदलेंगी टू बिकम बेटर, वही ऑर्गेनिजम्स वही प्रोजेनीज सर्वाइव करेंगी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इन्होंने बोला कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल 1 हम डिस्कस करते हैं कुछ माइक्रोब्स का एग्जाम्पल, जैसे कि बैक्टीरिया। क्या हमें पता है कि इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई फास्ट कर रहे हैं तो उनकी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है ना, तो हम ये लिख सकते हैं शॉर्टर लाइफ स्पैन। अब जब बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होगी तो प्रोजेनीज बहुत जल्दी 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 बनेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक प्रोजेनी में 1% या 0.1% डिफरेंस आ रहा है, तो अगर 1000 बार या मिलियंस बार जब वो प्रोजेनी हम देखेंगे, प्रोजेनी बन रही है बन रही है बन रही है, सो वी विल नोटिस दैट वेरिएशंस आर इजीली ऑब्जर्व। बहुत इजीली वेरिएशंस को ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस चीज को हम लिखते हैं दैट वेरिएशन are produced in generations faster, क्योंकि generations ही faster produce हो रही हैं तो उनमें variations भी बहुत जल्दी जल्दी होंगी, हम जल्दी जल्दी observe भी कर पाएंगे। जब variations ज़्यादा होंगी तो ओवर टाइम हमें ये देखने को मिलेगा कि वो वेरिएशंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि एक न्यू फॉर्म उस ऑर्गेनिज्म का हमें दिख रहा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपीयरेंस ऑफ अ न्यू फॉर्म is observable in a few days, बिकॉज वो जल्दी जल्दी फास्ट रेप्लिकेट कर रहे हैं, फास्ट डेवलप कर रहे हैं प्रोजेनीज, जिसकी वजह से जो न्यू फॉर्म्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हम देख पाएंगे। एंड अगर हम यही एग्जाम्पल ह्यूमंस का देखें या फिर हम किसी बड़े ऑर्गेनिज्म का देखें, फॉर एग्जाम्पल फिशेस का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमें ये पता है कि जो फिशेस का लाइफ स्पैन है ना वो लॉन्गर है, लॉन्ग लाइफ स्पैन है। या फिर अगर ह्यूमंस की बात करें तो उनका भी जो लाइफ स्पैन है वो सेवरल डिकेड्स तक लास्ट करता है, राइट। हम ये कह सकते हैं कि जब हम वेरिएशन नोटिस करेंगे इन स्पीशीज में, कौन सी स्पीशीज में, ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस या ह्यूमंस या फिर एनी बिग ऑर्गेनिज्म, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इट विल टेक ईयर्स या फिर decades to form a new progeny, to form a few progenies। जब उनकी प्रोजेनीज को डेवलप होने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वेरिएशन को दिखने में भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और हम ये कह सकते हैं दैट अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स is observable in millions of years। न्यू फॉर्म्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स बिकॉज इनका लार्जर या लॉन्गर लाइफ स्पैन है, जिसकी वजह से इनकी प्रोजेनीज को बनने में बहुत समय लगता है, जिसकी वजह से इनमें जो चेंजेस हैं, जो वेरिएशंस हैं,
वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं बार 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 एक्यूमुलेट होने में, and this is why the appearance of new forms in bigger organisms या फिर organisms with a longer lifespan takes millions of years. I hope you understood it well. Best of luck.